एहन सुंदर मिथिला धाम, दूसर पायब कौनो थाम। हाँ दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। हाँ दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम, दूसर पायब कौनो थाम। दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हिन सीताराम जनकपुर में। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो जिस प्रकार पिछले भाग में भगवान श्री राम के जो 3 भाई हैं, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी, इन तीनों का विवाह हो जाता है क्रमशः उर्मिला, श्री मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ। यहाँ पर इन तीनों के विवाह के पश्चात यहाँ पर अब जो माताएं हैं और जो सखियाँ हैं सीता माता की, वो सभी अब जो वर और वधू हैं उन दोनों को लेकर जा रही हैं, उन सभी को लेकर जा रही हैं कहाँ पर? कोहबर के कक्ष में। हमारे यहाँ पर विवाह के बाद एक रस्म हुआ करती है कोहबर। कोहबर में क्या होता है, हमारे यहाँ तो किचन वगैरह में ले जाते हैं, यहाँ पर जो चौका होता है, रसोई होती है, उस रसोई में दूल्हा दुल्हन को ले जाते हैं। एक चौकोर प्रकार की आकृति दीवार में बनाते हैं और उसकी जो वर वधू हैं वो पूजा करते हैं। यहाँ पर सीता माता के विवाह में भी ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर जो सखियाँ हैं और सुनैना माता और चंद्रभागा माता, ये चंद्रभागा कौन है? ये हैं श्री कुशध्वज जी की पत्नी। तो यहाँ पर सुनैना माता और चंद्रभागा जी ये दोनों वर और वधुओं को लेकर जाती हैं श्री कुलदेवी माता के पास। कुलदेवी माता का जहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था, उस मंदिर में लेकर जाती हैं। यहाँ पर अब कोहबर के कक्ष में जो सभी वर वधू हैं वो सब अब माता जी का दर्शन करते हैं, सब स्तुति करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये जो दाम्पत्य जीवन है वो हमेशा सुखी रहे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। चारों भ्राता वधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। चारों भ्राता वधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप अनूप सुहाने मुखड़े इतने मनोहर कैसे लगे। चारों भ्राता वधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में लिए सपने नए कुलदेवी के पास गए। कुलदेवी की कृपा से सारे कारज सिद्ध भये। आई आशीष जोड़ी अमर रही और फूले फले। पाई ये आशीष जोड़ी अमर रही और फूले फले। चारों भ्राता वधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। यहाँ पर कोहबर में यहाँ जो 8 लोग हैं, यहाँ पर राम जी, सीता माता और बाकी जो वर वधू हैं वो सभी लोग जाते हैं कोहबर के कक्ष में। यहाँ पर जो कुशध्वज जी की जो पत्नी थी चंद्रभागा माता, उन सभी को ऐसा बताती हैं, संकेत करती हैं कि हमारी कुलदेवी माता हैं, इनका आशीर्वाद लो, इनको प्रणाम करो और अपने सुखी वैवाहिक जीवन से अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इनसे प्रार्थना करो। तो यहाँ पर जो राम जी, सीता माता हैं और सभी लोग यहाँ पर माता श्री भवानी माता से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर अब भगवान श्री राम, सीता माता और जो बाकी वर वधू हैं वो सभी अब जाते हैं श्री दशरथ जी के कक्ष में। यहाँ पर जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, यहाँ पर दशरथ जी पहुँच गए थे अपने जनवासे में।
यहाँ पर अब जो लक्ष्मण जी हैं, राम जी हैं, भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों सहित पहुंच जाते हैं श्री दशरथ जी के पास। यहाँ पर अब श्री राम जी सीता माता सबसे पहले दशरथ जी का आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ मुनि का आशीर्वाद लेते हैं, विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लेते हैं, शतानंद जी का आशीर्वाद लेते हैं, वामदेव जी का आशीर्वाद लेते हैं, जनक जी का आशीर्वाद लेते हैं। सबका यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात लक्ष्मण जी और उर्मिला जी भी सबका आशीर्वाद लेते हैं। मांडवी और भरत जी सबका आशीर्वाद लेते हैं और श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न जी सबका आशीर्वाद लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर जो वधुएं हैं वो अब पहुँच जाती हैं रनिवास में जहाँ पर सुनैना माता बैठी हुई थी। और अब यहाँ पर सुनैना माता रनिवास में सारी जो कन्याएं हैं, सीता माता, उर्मिला माता, मांडवी माता और श्रुतकीर्ति माता, इन चारों को अब वैवाहिक जीवन कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पतिव्रत का धर्म पालन कैसे करना चाहिए, इन सभी के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर पहला जो संकेत करती हैं, पहला जो उपदेश देती हैं, कहती हैं कि बेटियों, कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से मत लेना। कभी भी अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं ले जाता। हमारी भारतीय संस्कृति में पति का नाम अपने मुख से नहीं लेते, ऐसा मानते हैं कि उससे पति की उम्र कम हो जाती। यहाँ पर पहला उपदेश यह दिया। यहाँ पर अब एक और बात कहती हैं सुनैना माता कि अगर बहुत आवश्यक हो, बहुत जब हद से पार पहुँच जाए कोई सिचुएशन, तब तुम ले सकती हो नाम, वरना मत लेना कभी अपने पति का नाम। यहाँ पर इस तरह के कई सारे उपदेश देती हैं। इसके पश्चात यहाँ पर अब जो बारात है, विवाह के पश्चात भी कई दिवस तक यहाँ जनकपुरी में रुकी हुई। जनक जी ने दशरथ जी से ये आग्रह किया कि अभी आप और कुछ दिन यहाँ पर रुकिए। यहाँ पर अब बारात रुकी हुई है, बहुत दिन हो जाते हैं। यहाँ पर जो दशरथ जी हैं उनका अच्छी तरह से आदर सत्कार होता है, भोजन पानी आदि होता है। यहाँ पर गाली वगैरह की जो रस्में होती हैं वो सब होती हैं, सभी लोग खाना पीना खाते हैं, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर कई दिवस हो जाते हैं, तब यहाँ पर शतानंद जी जनक जी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आपको ज़्यादा दिन तक दशरथ जी को यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए। आखिर उनका भी राज्य है, पाठ है, उनको भी जाने देना चाहिए, क्योंकि भाई वो सामने से आकर तो बोलेंगे नहीं दशरथ जी, ये जनक जी हमको जाने दो, क्योंकि वो अभी आपके अतिथि हैं। और अतिथि जो है वो जो आतिथ्य कर रहा है उसके अधीन होता है। तो यहाँ पर शतानंद जी बताते हैं, कहते हैं कि जनक जी अब आप दशरथ जी से निवेदन कीजिए, सब कुछ उनसे पूछिए, बताइए और ये कहिए कि अब हम आपको यहाँ से विदा करते हैं, अपनी पुत्रियों को अब हमारे राज्य से विदा करते हैं, क्योंकि विवाह के बाद ज़्यादा दिन तक पुत्रियाँ अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जनक जी सभी जो दान है, पुण्य है, वो सब करते हैं। हाथी, घोड़े, गाय और जितने भी पशु थे उन सभी को श्री दशरथ जी को दान करते हैं। सोना, चांदी, हीरे, मोती, रथ, जेवरात, दास, दासियाँ, सब कुछ, मतलब जितना द्रव्य था, जितना भी आभूषण आदि, जितनी भी सामान थी, अनाज, धन, सब कुछ यहाँ पर दशरथ जी को देते हैं, दहेज के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पर दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी जनक जी अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को खाली हाथ उसके ससुराल नहीं भेजता। यहाँ पर दे रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर अब जो जनक जी हैं वो दशरथ जी से निवेदन करते हैं कि अगर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा। ये जो हमारी 4 कन्याएं हैं इनको आप अपने घर में एक सेविका की तरह मतलब मानिएगा कि ये आपकी हमेशा सेवा करेंगी, ऐसा मेरा वादा है, और मैं भी आपकी हमेशा सेवा करूँगा। आज से आजीवन मैं आपका दास हो गया। ऐसा जब जनक जी कहते हैं तब दशरथ जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो दानी हैं और हम याचक हैं, क्योंकि हम आपसे आपकी वधुओं का दान मांगने आए थे, आपने हमको दान दिया। तो दान देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, लेने वाला कम बड़ा होता। तो आपने हमको अपने 4 बहुमूल्य हीरे दिए हैं, कोई सेविकाएं नहीं दी हैं, आपने 4 बहुमूल्य हीरे दिए हैं, और उन 4 बहुमूल्य हीरों का हमेशा अयोध्या में आदर होगा। अयोध्या में सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति को बहुओं की दृष्टि से नहीं, बेटियों की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा दशरथ जी अब प्रतिज्ञा लेते हैं। और जैसा कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। ये हमारा वचन है कि आपकी जो 4 पुत्रियां हैं वो हमारे यहाँ बेटी की तरह रहेंगी, ऐसा मेरा वचन है। इसके पश्चात अब दशरथ जी, राम जी, लक्ष्मण जी और पूरी बारात जो है यहाँ पर अब अयोध्या जाने के लिए प्रस्थान करती है। यहाँ पर जो सीता माता थी उनके पास एक तोता था और एक मैना था, जिनको सीता माता ने सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरी
रख बढ़ाए, ऐसा ही एक चौपाई आती है कि जो सीता माता थी उनके पास एक तोता था और एक मैना था, जिनको सीता माता ने सोने के पिंजड़े में रखा था और उनको रोज शिक्षा देती थी। यहाँ पर जब सीता माता की विदाई हुई तब यहाँ पर केवल पूरी मिथिला नगरी नहीं रो रही, यहाँ पर जो तोता मैना सभी जो पशु पक्षी हैं वो सभी भाव विवल हो गए। यहाँ पर पूरी मिथिला जो है वो रो रही है, अपने आंखों से आंसू बहा रही है। यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं जो वो समझते नहीं हैं, फिर भी वो भी आज सीता माता की जब विदाई हो रही तब आंसुओं से वो भी लथपथ हैं। यहाँ पर सीता माता की विदाई होती है। इसके पश्चात अच्छा, अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा भगवान श्री राम का विवाह हो गया, लेकिन परशुराम जी कहीं पर नहीं आए। परशुराम जी सीता स्वयंवर में आते हैं, ऐसा तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी अब विवाह के पश्चात यहाँ मार्ग में मिलते हैं। परशुराम जी बीच स्वयंवर में नहीं आते, जब सीता स्वयंवर का प्रसंग कहीं है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में, तो स्वयंवर के बीच में परशुराम जी भी नहीं आएंगे। यहाँ अब विवाह के पश्चात अब परशुराम जी आने वाले हैं। यहाँ पर अब परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी किस प्रकार तांडव करते हैं, किस प्रकार घोर ध्वनि करते हैं, किस प्रकार सबको भयभीत कर रहे हैं, राम जी कैसे उनके क्रोध को शांत करते हैं, इस सब का जो वर्णन है वो हम अगले सत्र में करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।